हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की कक्षा में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनिक रिएक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म बता चुकी हूँ कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो अभी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन है जून 2017 में 4 मार्क्स का पूछा गया था CSIR नेट में। तो इस रिएक्शन को करने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और एक मैनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। इसमें देखिए प्रोडक्ट बताया हुआ था ऑलरेडी, इसमें पूछा था कि पेरिसाइक्लिक कौन से रिअरेंजमेंट इसमें यूज हो रहा है और कौन सी रिएक्शन इसमें हो रही है। तो देखिए इसमें जो है लिखा हुआ है, जो इसका आंसर है एजा कॉप फॉलोवेड बाय मैनिक रिएक्शन। तो एजा कॉप रीअरेंजमेंट इसमें हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर आपने पेरिसाइक्लिक पढ़ी है और आपको पता है एजा कॉप रीअरेंजमेंट क्या होता है तो इजी है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि एजा कॉप जो रीअरेंजमेंट है वो क्या होता है। देखिए अगर हम सिंपली बात करें इसकी, तो देखिए 4 तरह के रीअरेंजमेंट होते हैं। अगर आप सिंपली बात करें 1,5 डाइईन की, तो 1,5 डाइईन जो है ये 1,5 डाइईन है। 1,5 डाइईन का जब रीअरेंजमेंट होता है तो इस रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, इस रीअरेंजमेंट को सिंपली बोलते हैं कॉप रीअरेंजमेंट। ये सिंपली क्या होता है, कॉप रीअरेंजमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है 1 2 3 1 2 3। इसमें क्या होता है 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये सिंपल यहाँ करेगा। तो ये वाला बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूटेगा और 1 और 1 के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर जो ये बनता है, ये बनता है सिंपली ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो है ये कॉप रीअरेंजमेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड की, तो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 3 है, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन आ जाए, सिंपली देखिए अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाए तो ये क्या होता है 1 2 3। तो 3 नंबर का जो कार्बन है वो रिप्लेस हो गया है ऑक्सीजन से और 1 2 3। तो है तो ये भी 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को या इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। सी क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है। ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है और ये किस तरह से सिंपली ये रिएक्शन होगी, 1 और 1 के बीच में बॉन्ड बनेगा और 3 और 3 के बीच से बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। तो ये सिंपली बनेगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कॉप रीअरेंजमेंट हो गया, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है। ये सेकेंड और थर्ड की अगर बात करें, इस ऑक्सीजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए नाइट्रोजन से, तो इस ऑक्सीजन को अगर नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये क्या बनता है, ये कहलाता है एज अ कॉप रीअरेंजमेंट। एज अ कॉप रीअरेंजमेंट, एज अ कॉप रीअरेंजमेंट ये होता है। और ये किस तरह से होता है, नाइट्रोजन H और डबल बॉन्ड। ये क्या होता है, ये सिंपली होता है एज अ कॉप रीअरेंजमेंट। थर्ड, अगर फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, तो फोर्थ में अगर यहाँ पर जो ये सिंपल दिया होता है यहीं पर लिख देते हैं, इस थर्ड वाले पॉइंट पे अगर है, अगर फोर्थ की बात करें तो अगर यहाँ पर OH ग्रुप हो, ठीक है, थर्ड पे इस कार्बन से एक OH ग्रुप भी लगा हुआ हो, तो ये जो होता है इस वाले रीअरेंजमेंट को बोलते हैं ऑक्सीकॉप रीअरेंजमेंट। ऑक्सीकॉप रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली क्या होता है, ये बॉन्ड थर्ड वाला बॉन्ड टूट रहा है तो ये सिंपली ऐसे होगा डबल बॉन्ड और यहाँ क्या है OH लगा हुआ है। तो आपको सिंपली पता है कि कीटो फॉर्म जो होती है वो मोर स्टेबल होती है देन अगर कंपैरिजन किया जाए और अल्कोहलिक फॉर्म से। ठीक है, इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म होती है तो इसका टोटोमराइजेशन हो जाएगा किसमें, कीटो फॉर्म में। तो ये बन जाएगा CHO। तो इसका क्या बन जाएगा, ये जो आपका इनोल फॉर्म है ये चेंज हो जाएगी कीटो फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ऑक्सीकॉप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कॉप रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट और एजा कॉप रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें जो हो रहा था, इसमें जो
आपको ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एजाकॉप रीअरेंजमेंट का भी ऑप्शन था, क्लेजन का भी था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि क्लेजन होगा या एजाकॉप रीअरेंजमेंट होगा या क्या होता है। देखिए, सिंपली हमें क्या देखना होता है, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो हमें देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन सा है और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन सा है। ठीक है, तो देखो कार्बोनिल का आपको पता है कार्बोनिल कैसे होता है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। और अगर इसमें बात करें तो इसमें हमारे दो दो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन सबसे पहले हमें देखना होगा कि टेंडेंसी किसकी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। सो अगर डोनेटिंग इस एबिलिटी की बात करें तो नाइट्रोजन जो है ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और अगर डोनेटिंग एबिलिटी की बात करें तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कहाँ, सिग्मा स्टार पाई स्टार सीओ में। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाई स्टार सीओ में क्यों डोनेट करेगा, तो इसके एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो करेगा पाई स्टार सीओ में। जैसे ही पाई स्टार सीओ में डोनेट करेगा वैसे ही ये बॉन्ड वापस जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो देखिए क्या बनता है, ये सिंपल ऐसे ही होगा। यहाँ पर रिंग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, रिएक्शन कहाँ पर हुई है, रिएक्शन हुई है यहाँ पर। तो ये वाला बॉन्ड वापस गया, ऑक्सीजन के पास आया नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन से ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अभी क्या इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ेगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के पास क्या है, एक एमी ग्रुप है और एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है किसको, कार्बन को, तो कार्बन से जुड़ गया है। और उसके बाद इससे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड सिंगल, ये यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है एक, ये 1 माने इसको 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5 और 3 पे क्या है, 3 पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक आपका है OH और एक है N ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये बन गया है यहाँ पर। ठीक है, अभी क्या देखना है कि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, डोनेट किए थे। अब इस पे क्या आंसर चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस पे प्लस चार्ज है, इससे एक हाइड्रोजन क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन देके निकलेगा, और इसके पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो उस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ले लेगा। तो इसके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में सिंपल होगा कि यहीं पर दिखा देते हैं इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो रिमूव जैसे ही होगा तो इसका क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होने के साथ ही इससे क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था वो रिप्लेस हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यानी कि यहाँ पर क्या बन गया है, OH बन गया है। अभी तक इतना ही हुआ, सिंपल क्या हुआ अभी तक कि आपका जो ये था नाइट्रोजन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कार्बोनेट में। ये रिएक्शन हुई, इन दोनों की रिएक्शन हुई है। उसके साथ में हमें क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। तो ये एसिड है, तो एसिड का क्या होगा, एसिड का सिंपली प्रोटॉन जो है वो जाएगा, कहाँ जाएगा, या तो वो नाइट्रोजन के पास जाएगा या वो ऑक्सीजन के पास जाएगा। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर नाइट्रोजन के पास जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। तो अभी कहाँ जाएगा, वो इसके पास जाएगा। तो जो हमारा एसिड है, एसिड जो हमने लिया था उससे क्या लेगा कि आपका एसिड है पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, इसका जो H है वो कहाँ जाएगा, इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा N, ये हो जाएगा COH, यहाँ पर लिखते हैं पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, और उसके बाद ये H2 पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ ही ये नाइट्रोजन अगर 1 है तो ये 2 है, और 3 पे जुड़ा हुआ है एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और उसके साथ यहाँ Na ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है 4 पे और 5 पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा, और उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यहाँ, और ये रिमूव हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, -H2O निकल जाएगा, और जो नाइट्रोजन है अपने लॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो ये बनेगा सिंपली, ये बनेगा C, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, एक H जुड़ा हुआ था, तो ये है CH
डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, एक सिंपल जुड़ा हुआ है मैथिल ग्रुप, और इसके साथ जुड़ा हुआ है 1, ये अगर 1 है तो ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, और ये क्या है 5, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है और एक सिग्मा बॉन्ड लगा हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको देखने से लग रहा होगा ये क्या है, ये 1,5 डाइईन है। जो पहले आपको बताया था क्लेजन रीअरेंजमेंट जो हो रहा था उसमें क्या देख रहे थे हम, 1,5 डाइईन जो है वहां पर क्या होता है 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या दिखाई दे रहा है हमें, 1,5 डाइईन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए नंबरिंग अगर करें अब यहाँ पर हम कैसे 1,5 डाइईन है ये, तो ये इस तरह से है कुछ। देखिए इसको देंगे 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है 1,5 डाइईन है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और यहाँ पर कौन सा रीअरेंजमेंट हो सकता है। देखिए सिंपली अभी तक हमने क्या कराया था, कार्बोनिल और नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर थे वो कार्बोनिल को डोनेट किए, एक कंपाउंड बना या एक स्पीसीज बनी, और उसके बाद जब हमने एसिड्स से अटैक कराया तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अभी जो हमें ये स्पीसीज मिली है तो इसमें क्या बन रहा है कि 1,5 डाइईन बन गई, और जहां पर 1,5 डाइईन बन गई वहां पर पॉसिबिलिटी किसकी है, 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की। तो कोप रीअरेंजमेंट तो है नहीं है, कोप रीअरेंजमेंट में सिंपल क्या थे 1 और 5 में जितने भी थे सभी कार्बन थे, लेकिन यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन। अगर हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन है तो ये किस तरह से हो सकता है, देखिए नाइट्रोजन वाला किस तरह से बताया था, मैंने आपको बताया था इस तरह से, यहाँ नाइट्रोजन हो अगर डबल बॉन्ड, और उसके बाद क्या था CH2 CH, और यहाँ नाइट्रोजन, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, तो ये इसी तरह से डबल बॉन्ड है। तो ये कौन सा होता है, ये एज़ाकॉप रीअरेंजमेंट होता है, जिसमें क्या हो रहा है नाइट्रोजन भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये कौन सा है एज़ाकॉप रीअरेंजमेंट। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा। वो किस तरह से होगा, देखिए सिंपल इसमें नंबरिंग करते हैं। अगर ये वाला 3 है, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये क्या होगा 3 होगा। तो 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, और 1 और 1 के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो ये वाला बॉन्ड जो है ये जाएगा यहाँ सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जाएगा यहाँ, और देखिए इसके पास क्या आ जाएगा, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसके पास क्या सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, वो यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा, ये सिंपली बन जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पर 3rd पोजीशन पे जुड़ा हुआ है C, इसको यहीं पर लिख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। इसको थोड़े से अच्छे से यहीं पर लिख लेते हैं, नाइट्रोजन इससे जुड़ा हुआ है ये, और यहाँ पर क्या है ये CH, इस CH से जो है एक सिग्मा बॉन्ड बना है, कौन सा वाला, ये वाला 3 वाला कार्बन, इससे फिर ये वाला कार्बन जुड़ गया, ये 2 वाला कार्बन, और ये 1 वाला कार्बन। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक ये जुड़ा हुआ है। तो 1 और 1 के बीच का बॉन्ड टूटा है, यानी कि ये बॉन्ड टूट गया, अभी यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद CH से जुड़ा हुआ था डबल बॉन्ड, अब ये सिग्मा हो गया है, नाइट्रोजन का ये बॉन्ड यहाँ आया, और इस पे क्या था पॉजिटिव चार्ज था, और इससे जुड़ा हुआ था कौन सा, ये वाला बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड अब कहाँ आ गया है यहाँ, तो ये क्या बन गया है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो गया, ये है, और यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बन गया है। अभी हमने जो पढ़ी थी मैनिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन क्या है, ये देखिए मैनिक रिएक्शन में क्या होता है कि इमीन सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितना भी अभी रिएक्शन हुआ था एसिड का, तो एसिड का एक पोर्शन जो था H+ वो तो यहाँ लग गया, लेकिन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो तो अभी बचा हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, वो इस सॉल्ट के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये इमीनियम सॉल्ट बन गया है, आपका इमीन बन गया है, इमीन बन गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं इमीनियम आयन। ठीक है, ये इमीनियम आयन बन गया है, इमीनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो अब इमीन बन गया है, इमीनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी रिएक्शन किससे होती थी, इनोल से होती थी, तो इनोल हमारा इसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो ये कौन से हो गया, ये हो गया इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। तो इनोल भी यहाँ पर है और इमीन भी यहाँ पर है। तो अभी क्या होगा, सिंपली जैसे रिएक्शन होती है हमारी कौन सी मैनिक रिएक्शन होती है, तो अभी क्या करेगा, ये वाला जो है नाइट्रोजन के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो बॉन्ड है देखिए इसको पहले नंबरिंग कर देते हैं, नाइट्रोजन को देते हैं 1, कार्बन को देते हैं 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये क्या है
5, ठीक है। तो 4 जो पे जो बॉन्ड है, देखिए इसके पास क्या है, ऑलरेडी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जाएंगे यहाँ, जैसे ये जाएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है 5 से इसके तो कंप्लीट हो जाएंगे 1 2 3 4, ये 4 ऑलरेडी थे, तो अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाए तो इसके पास कितने बचेंगे 1 2 3, तो वैसे ही लॉन पेयर का एक बॉन्ड बन जाएगा और 4 और 1 नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और देखें इसको ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं होगा ये, इसको ऐसे करते हैं, इसको देंगे नंबरिंग 1, इसको देंगे 2, इसको 3 4 और 5 और 6, ठीक है। ये हो गया 6 और ये कार्बन हो गया 7, ठीक है। अभी क्या हो गया, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, वैसे ही ये अपने पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, जैसे मैनिक रिएक्शन में होता है, ये पाई जो बॉन्ड है वो अटैक करेगा कहाँ, इस पे, इस कार्बन नंबर 1 पे, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 मेंबर रिंग बनेगी, और ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगी, कार्बन नंबर 6 पे, ठीक है। क्योंकि ये बॉन्ड इन दोनों के बीच साझेदारी का था, वो 5 और 1 के बीच में बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे कितने बॉन्ड रह जाएंगे 1 2 3, और चौथा बॉन्ड किससे बन जाएगा, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इससे अब क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, ये बनेगा सिंपली, इस रिंग पे कुछ भी नहीं बना है, तो यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इस पोजीशन पे क्या है CH, और यहाँ पर क्या बन गया है 5, ये बन गया CH1, इसको हमने दिया था 3, इसको दिया था 4, और इसको दिया था क्या 5, 5 से किससे जुड़ा है 1 से, तो ये हो गया 1, और 1 से क्या जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या था 2, और इनके बीच में क्या बन गया है बॉन्ड, ठीक है। और नाइट्रोजन से एक जुड़ा, क्या जुड़ा हुआ है 5 मेंबर, ये रिंग बन गई है हमारी, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है Na ग्रुप जुड़ा हुआ है। अभी देखते हैं कि इसके बाद जो ये है 5 से क्या और जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है ये वाला जो क्वेश्चन है, तो ये था हमारा 2, ये 3 4 5, तो 5 से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड OH, ये जुड़ा हुआ था, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो हमारा एसिड का पोर्शन था ये प्रोट निकल जाएगा, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा सिंपल, ये हमारा बन जाएगा कीटोन। तो ये रिएक्शन थी, इसमें क्या बता रहे थे हम, इसमें क्या हो रहा था, पहले क्या हो रही थी, इसमें पहले हो रही है एजाकॉप रीअरेंजमेंट हो रहा है, और एजाकॉप रीअरेंजमेंट के बाद जो इमीनियम सॉल्ट बन रहा है, इमीनियम आयन बन रहा है, और इसी में साथ में क्या बन रहा है, साथ में इसमें इनोल बन रहा है, तो इमीन और इनोल की जो रिएक्शन हो रही है वो मैनिक रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो बनता है, और उसके बाद फिर फर्दर मैनिक रिएक्शन होगी। तो इसका जो आंसर था वो एजाकॉप रीअरेंजमेंट फॉलोड बाय मैनिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो रही है, मैनिक रिएक्शन भी हो रही है, तो ये इसका आंसर था। आई होप कि आपको समझ में आए। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये जून 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, जो मैनिक रिएक्शन से आया था। इसके साथ ही जून 2019 में भी एक क्वेश्चन आया, वो सिंपल क्वेश्चन है जो पूछा गया था मैनिक रिएक्शन का, उसमें सिंपल पूछा हुआ था, जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो सिंपल था, उसमें आपको कीटोन दिया हुआ था, कीटोन के साथ उसमें एल्डिहाइड, सिंपल जो मैनिक रिएक्शन के रिएजेंट थे वो दिए हुए थे, इसमें एल्डिहाइड दिया हुआ था Me2NH, सेकेंडरी अमीन दिया हुआ था, एल्डिहाइड दिया हुआ था CHO, HCHO, सिंपल ऐसे ही दिया हुआ था, और प्लस एसिड दिया हुआ था, एसिड के लिए लिखा हुआ था H+ ओनली, तो इसका मतलब क्या है कि एसिड दिया हुआ है, और उसके बाद इसकी रिएक्शन करी हुई थी, जो सेकंड था, फर्स्ट में ये दिया हुआ था, सेकंड में जो रिएक्शन करी हुई थी वो Me आयन से रिएक्शन की हुई थी, और उसके साथ ही क्या दिया हुआ था NaOH दिया हुआ था। इससे क्या बताना था, इससे बताना था पार्ट ए, ये जो क्वेश्चन था ये आया है जून 2019 में, तो ये जून 2019 में पूछा हुआ था, इसमें ये रिएक्शन दी हुई थी, मैनिक रिएक्शन दी हुई थी, इससे क्वेश्चन ए पूछा गया था। उसके बाद फर्दर पूछा हुआ था कि जब इसकी रिएक्शन NaCN से करा दिया जाए तो क्या बनेगा, उसके साथ दी हुई थी हीट, और हीट के साथ पूछा हुआ था कि आपका जो बी कंपाउंड है वो क्या बनेगा। तो देखते हैं, इससे सिंपल पता है, ये वाली रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो इससे सिंपल क्या होगा, मैनिक रिएक्शन होगी ये, तो देख लेते हैं। इससे सिंपल क्या होगा, ये अटैक करेगा, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी, और आपस में रिएक्शन करा के Me2NH प्लस HCHO प्लस H पॉजिटिव, ये मिलके क्या बना लेंगे, ये इमीन सॉल्ट बना लेंगे। तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा Me2N, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा कीटोन था, कीटोन की रिएक्शन फिर कराती थी किससे,
कीटोन की रिएक्शन फिर एसिड से करा देंगे। जो एसिड लिया होता है H+ लिया होता है, यानी कि इसके साथ कोई बेस भी होगा जो यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और इसके एसिड की प्रेजेंस में ये क्या बन रहा था, ये सिंपल बन रहा है इनोल। तो ये इनोल बन रहा था। अब इनोल पे अटैक कौन करे, इनोल किस पे अटैक करेगा, इनोल करेगा इमीन सॉल्ट पे अटैक। जैसे ये लॉन्ग पेयर यहाँ आएंगे, ये अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पर। ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो इससे सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यहाँ पर है डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2NMe2, ये बन जाएगा। जैसे ये बन जाएगा, अभी हमें दूसरा क्या दिया है, MEI। तो MEI इसमें रिएक्ट करेगा, तो MEI क्या करेगा, MEI SN2 टाइप रिएक्शन होगी, SN2 टाइप रिएक्शन होगी। तो ये अटैक करेगा कहाँ, इसके जो ये है ये Me पे करेगा और I निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, सिंपली यहाँ पर ये बनेगा डबल बॉन्ड O N Me और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक और क्वाटरनरी सॉल्ट, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इसके साथ ही क्या है, इसमें नाइट्रोजन भी वो है NaOH दिया हुआ है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो प्रोटॉन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो यहाँ जाएगा। OH नेगेटिव जो दिया हुआ है वो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये वापस यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या बनेगा, रिएक्शन को कर लेते हैं इसे इधर से। रिएक्शन को करते हैं अगर ऐसे, तो ये क्या बनेगा, यहाँ बनेगा O नेगेटिव डबल बॉन्ड और यहाँ पर बनेगा Me और ये इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, ये लीविंग ग्रुप क्या होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये रिएक्शन ये बैक करेगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बता दी थी पार्ट 1 में कैसी होती है। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद का देखनी है कहानी क्या होती है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या हो गया, A हो गया, ठीक है। A के बाद क्या बनता है, तो जब A बन गया हमारा, अब हमें क्या बनाना था, B बनाना है कि B क्या बनेगा। देखिए A के बाद जो हमें बनाना था B क्या बनेगा, तो A जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा क्या बना है, ये बना है, ठीक है। सिंपल मैंने रिएक्शन से कर दिया। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इसकी रिएक्शन करानी है Cn नेगेटिव। तो Na जो है Na पॉजिटिव है, आयनिक स्पीसीज है, और Cn क्या है, नेगेटिव, और इसमें दिया हुआ है हीट, ठीक है। उसमें जो दो क्वेश्चन थे, दो ऑप्शन थे, उसमें आपको देखना था कि Cn का अटैक कब होगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। एक तो यहाँ पर भी ये भी है और एक यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो आपको जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहाँ करेगा, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। यहाँ पर क्या दी हुई है, हीट। हीट देने का मतलब है कि इसको अधिक काफी मात्रा में मतलब कि हीट दिया गया है, इसको गर्म किया गया है, यानी कि ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन है। तो थर्मोडायनेमिकली होगी, तो थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, जो रिएक्शन कौन सा मटेरियल वो बनता है, प्रोडक्ट बनता है जो स्टेबल हो, ठीक है। अगर यहाँ पर रिएक्शन करेंगे इसकी, अगर यहाँ पर इसकी रिएक्शन करें साइनाइड की, ये वापस जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर OHCN, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो काइनेटिकली फेवरेट होगा, काइनेटिकली फेवरेबल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये टेट्राहेड्रल बना है वो क्या बना है, इसमें 2 आयनिक स्पीसीज जो है मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा कि इसका जो रिएक्शन का अटैक होगा साइनाइड का, वो यहाँ ना होके वो अटैक कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये यहाँ ऐसे जाएगा और ये वापस यहाँ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन करने के बाद जो मेनली जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ प्रोटॉन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। और उसके बाद आपको पता है ये इनोल से किसमें टॉटेमेरिज हो जाएगा, इसका कीटो फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोनिक फॉर्म इसकी बन जाएगी, जो कि स्टेबल होती है। और ये आपका हो गया Cn। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट B। तो ये बन गया है प्रोडक्ट B। तो इसका आंसर क्या है, ये आपका 2019 में पूछा गया था। तो पार्ट A जो था वो ये था, और पार्ट B जो था इसका, या पार्ट जो B है वो ऑप्शन आपका क्या है, ये बन रहा था, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन थी जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो भी कर लेते हैं। तो जो वो रिएक्शन है वो ये है, आगे पूछी जा सकती है।